राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो भाई यह वीडियो उन खातर है जो SCTC के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। देखो भाई यह जानकारी सब खातर है, चाहे किसी ने इस बारे में पता हो या नहीं पता हो, क्योंकि बहुत सारे बालक 2018 में लगे थे और बहुत सारे बालक 1/2023 में लगे हैं। तो सबके लिए ज़रूरी है भाई यह वीडियो। और भाई अपना सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है, जो मैंने SCTC दिया था उसका सर्टिफिकेट कैसा मिलता है, क्या क्या रिजल्ट हो उसमें, ठीक है। और आज मेरी हार्ट रोन में बात हुई है, के बात हुई SCTC रिलेटेड, वह भी बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा भाई न्यू ना सोचिए भाई हमने इसके बारे में पता है या फिर कम पता है, मतलब डायरेक्टली मेरे को बताना चाहिए। तो मैं शुरू तो लेकर आखिर तक ही बताऊंगा सारी चीज़, क्योंकि भाई जो नए बालक हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है भाई, कम पता है। कई बालक ऐसे भी जिन्होंने अभी +2 करी है और वो मतलब 1/23 में लग गया, तो उन्हें शायद ना भी पता हो। देखो ये जो मैंने फार्म भरा था, ये भरा था मैंने, ठीक है, 2023 के अंदर, ठीक है। और मेरे जो डेट ऑफ टेस्ट है वो हुई थी 29 दिसंबर 2023 ने। टेस्ट का टाइम दे रखा है, रोल नंबर दे रखा है, एप्लीकेशन नंबर, और ये था नॉट एग्जेम्प्टेड। नॉट एग्जेम्प्टेड का मतलब मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 है जो, उसके लिए मैंने कोई भी छूट नहीं ली। तो सबसे पहले बात करेंगे इस न कौन कौन देश के हैं भाई, और उससे पहले बताऊंगा कि फार्म में आपने के भरना हुआ है, ठीक है। तो फार्म में के मांग क्या करें और कौन देश का, सारी चीज़ें बात करेंगे। और इनका जो ड्राफ्ट है वो के कब है, देखो यहाँ पर के है, टेस्ट मंथ लिखा होगा फार्म में, प्लेस ऑफ टेस्ट कहाँ आपने देना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में एग्जाम्पशन लेनी है, ठीक है। नो यस जो भी है, इसमें के ऑप्शन आएंगे, एक बार दिखा दूँ। जब आप इसने सेलेक्ट करोगे एग्जाम्पशन वाले ने, तो इसमें के ऑप्शन आएंगे। देखो अगर आप इसने सेलेक्ट करोगे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो इसमें ऑप्शन आएंगे यस एग्जेम्प्शन सर्टिफिकेट, यानी आपने कोई सर्टिफिकेट कर रखा है 6 महीने का, तो आपने छूट मिल जाएगी पेपर 1 में। या फिर पार्ट 1 पहले ही कर रखा है, या फिर पार्ट 2 पहले ही कर रखा है, केवल पार्ट 1 देना चाहते हो। नो का मतलब या ना तो पार्ट 1 क्लियर है आपका, या ना पार्ट 2 है, या फिर पहली बार आप पेपर दे रहे हो। या फिर है यस एग्जेम्प्टेड पार्ट 2, या आपने केवल टाइपिंग टेस्ट कर रखा है, ठीक है। सॉरी, टाइपिंग टेस्ट में एग्जेम्प्टेड का मतलब अगर फिजिकल हैंडीकैप है कोई, ठीक है, टाइप नहीं कर सकता, ये उसके लिए है पार्ट 2 टाइपिंग का एग्जेम्प्टेड वाला, ठीक है। ये ऑप्शन आएंगे उसमें। उसके बाद जो ऑप्शन आया अगर भाई इसमें, और ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो, अपना जो सर्टिफिकेट मेरा आया था वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद है इसमें, हाँ, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट करोगे एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट पार्ट 1 का, तो शायद यहाँ दिखा देगा कि आपने वो अपलोड करना है। उसके बाद है किस लैंग्वेज में टेस्ट देना चाहो, हिंदी या इंग्लिश में, बता दूं भाई इंग्लिश में तो 30 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार, कोई और मोबाइल नंबर देना चाहो वो। उसके बाद आपका एड्रेस, सिटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। उसके बाद है फोटो, सिग्नेचर, ठीक है। अब यहाँ पर है कौन कौन इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी नए बालक है, खासकर 1/23 के, देखो जो क्लर्क में प्रमोट होने हैं या फिर प्रमोट हो चुके हैं, या फिर जिनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है भाई, उन नए टेस्ट देना हुआ है। जो पहले वाले बालक थे 4/18 से पहले के, जो क्लर्क में प्रमोट हो रहे हैं, तो उनने पेपर 1 और पेपर 2 देना हुआ करें। और जो डायरेक्ट लग रहे हैं उनने भी पेपर 1 और पेपर 2 देना हुआ है। लेकिन जो बालक ग्रुप डी में लग रहा है, जिनका प्रमोशन होना है क्लर्क की पोस्ट पे, उसको फार्म भर दिया के चुनना है ग्रुप डी टू बी प्रमोटेड एज क्लर्क, यानी फिलहाल आप ग्रुप डी में हो और आपका क्लर्क की पोस्ट पे प्रमोशन होना है, तो आप इसने चुनोगे, तो वो बालक भी इसका SCTC देश का है। जो मन ने दिया था ये सिलेक्ट करके दिया था, और जो रिजल्ट है आपके सामने अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। उसके बाद है आपका यहाँ पर क्या आपका प्रमोशन होया है, नहीं, ठीक है। अगर हो गया है जो क्लर्क, अगर इस वीडियो को देख रहा है तो ये सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रुप डी में ही हो तो नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कितने चांस आपने मिले हैं। अमाउंट आपका 590 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसने दोनों पेपर सेलेक्ट कर रखे हैं। यहाँ पर 9 दिखा रखा है ना, कोई भी छूट नहीं ली इसने पेपर 1 और पेपर 2 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब देखो इसकी जो फीस है वो कितनी लगेगी भाई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मेरी बात हुई है आज, उस पर करेंगे। देखो फीस कितनी लगेगी,
फीस लगेगी इसमें 354 रुपये। अगर आप एक पेपर दे रहे हो या तो पार्ट 1 दे रहे हो या पार्ट 2 दे रहे हो। अगर दोनों पेपर दे रहे हो तो 590 रुपये लगेगी। ठीक है, पेपर 1 में अपना बता दूं, ठीक है, पार्ट 1 में जो आओगा वो आओगा 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 50। ठीक है, और एक क्वेश्चन में शायद 36 के लगभग आपको सेकंड मिलती हैं। ठीक है, ये मन सोचिए कि भाई 50 मिनट में लगी ना। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपने 25 नंबर लेने हैं पास होने के लिए, यानी 25/50 नंबर चाहिए आपने पास होने खातर। 50 में तो 25 चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें इंग्लिश में तो चाहिए 30 की स्पीड और हिंदी में चाहिए भाई 25 की स्पीड। ठीक है, अब देखो बालका के दिमाग में एक डाउट है, डाउट के है कि इसको कौन कौन भर सका है, लेकिन जनरल इंस्ट्रक्शन में इन्हें के दे रखा है, या इनकी गलती लगा लो, कुछ भी लाओ। इसमें दे रखा है एग्जिस्टिंग पहले जो कलर रखा है, या न्यूली रिक्रूटेड कलर के, चाहे ऑपरेटर हो, असिस्टेंट हो, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, स्टेनो, यानी इनमें से कोई भी हो जो दे रखे आप देख रहे हो। ये इस टेस्ट ने देश का है, लेकिन जब हम फॉर्म भरेंगे तो उसमें लिखा होगा टू बी प्रमोटेड एज कलर के, यानी जिनका प्रमोशन होना है वो भी इसको दे सकें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात ने क्यों बोल रहा हूँ मैं देश का है, क्योंकि जब मैं, ठीक है, ये लेटर लेकर गया था, ये एडमिट कार्ड है मेरा, ये एडमिट कार्ड लेकर गया था हार्ट्रोन में, तो उन्होंने देखा था टू बी प्रमोटेड एज कलर जो मेरा फार्म भर रखा था मैंने, तो उन्होंने बोले सर आप माँ सर इसमें टू बी प्रमोटेड एज कलर का ऑप्शन आ रहा है, वो मैंने फार्म भरा है, तो बोले हाँ आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया था ये बिल्कुल मेरा। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, ये दिखा दिया मैंने आपको, और उसके बाद सर्टिफिकेट क्या क्या आया। ठीक है, इसमें देखो एक तो आपका ये आएगा, ठीक है, ये लेटर लिखा आएगा, जब आपके पास जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो रिजल्ट है नेट पे वो ऐसा दिखता है आपका। ठीक है, 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपका। इसमें होगा आपका रोल नंबर, नाम, फादर नेम, पार्ट 1 में कितने नंबर आए आपके, और पार्ट 2 में आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है, और कौन सी आपने टाइपिंग दी है, हिंदी की दी है, इंग्लिश दी है, और ये जो स्पीड है आपकी टाइपिंग आफ्टर चेकिंग है। आफ्टर चेकिंग का मतलब एरर घटा कहना है। ठीक है, अब नीचे होगा क्वालिफाइड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, ये तो हो गया। उसके बाद है भाई जब आपका 10 दिन बाद ये सर्टिफिकेट आ जाएगा, फिर रिजल्ट के 10 से 15 दिन बाद आ जाएगा ये जो सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, इसमें लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन, यानी SCTC। इसमें होगा आपका सीरियल नंबर, रोल नंबर, और किस डेट को आपका शेड्यूल था, यानी इन डेट के बीच आपका एग्जाम हुआ 26 से 29 दिसंबर। अब देखो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, इसके ऊपर होगा सीरियल नंबर, रोल नंबर। ठीक है, अब पार्ट 1 का तो वो देते नहीं, जब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हो जाएंगे क्लियर तब ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसमें होगा नाम, फादर नेम, ठीक है, और रेजिडेंस ऑफ जिले का नाम, ठीक है, और कब आपका एग्जाम हुआ था 29 दिसंबर 2023। अब बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के टेस्ट में 25 नंबर लेने थे, 50 में थे, और आपने कितने लिए, 33 नंबर लिए। ठीक है, उसके बाद है टाइपिंग टेस्ट, हिंदी या इंग्लिश में कौन सा दिया आपने। ठीक है, इंग्लिश में चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में चाहिए 25, और इंग्लिश में आई 40.5। तो ये मेरा था सर्टिफिकेट जो आया था, और ये आया था भाई 12 जनवरी 2024 में। ठीक है, यानी 2024 में मैंने SCTC दे दिया था, और फार्म भरा था मैंने टू बी प्रमोटेड एज क्लर्क में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें देने में। और एक चीज़ और जो मेरी बात हुई आज हार्ट्रोन में, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं बताऊंगा, तो सबसे पहले मैंने पूछा कि जिस फार्म को कौन कौन भर सकता है, सर्टिफिकेट होल्डर भर सकता है। अगर किसी ने BTech कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, BSc कंप्यूटर साइंस कर रखी हो, तो फिर क्या मतलब पहले पेपर में उसको छूट मिलेगी। तो उसने बोला कि मैडम ने कि हाँ जी आपको छूट मिलेगी। फिर मैंने पूछा कि जी मैंने BSc तो कर रखी है, लेकिन किसी और सब्जेक्ट तक कर रखी, लेकिन मेरा हर सेमेस्टर के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट रहा है, तो क्या मेरे को छूट मिलेगी। तो उसने बोला कि भाई नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको कंप्यूटर, या तो आपने कंप्यूटर से ही ग्रेजुएशन कर रखी हो तब आपको छूट मिलेगी,
ठीक है, ये आपने कोई सर्टिफिकेट कर रखा हो 6 महीने का, तब आपने छूट मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपने अगर हर सेमेस्टर में कंप्यूटर ले रखा है, ठीक है, तो आपने इसमें छूट नहीं मिलेगी। तो SCTC पार्ट 1 आपने देना पड़ेगा। फिर मैंने पूछा कि जी अब आप कह रहे हो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे इसकी गाइडलाइन है, इसमें दे रखा है, 1 मिनट, ये देखो यहाँ पर दे रखा है कि ओनली दोज कैंडिडेट एम्प्लॉयज हु पास बोथ द टेस्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर exempted कैटेगरी हु विल पास टाइपिंग टेस्ट विल बी अवार्डेड ए सर्टिफिकेट। यानी कि जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर कराया है उसको, और या किसी ने पेपर 1 में छूट ली है और पेपर 2 कर दिया है क्लियर, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये जो मैंने सर्टिफिकेट दिखाया ना, ये मिलेगा। माँ जी ठीक है, अगर ये मिलेगा तो। लेकिन अगर किसी बालक ने पार्ट 1 क्लियर कर दिया है, ठीक है, और जो ड्राफ्ट कब है क्लर्क का प्रमोशन का, वो ये कह है कि पार्ट 1 अगर आपका क्लियर है, सीनियरिटी में आप आओ हो, ठीक है, पोस्ट खाली है, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन अब डिपार्टमेंट को हम कैसे दिखाएंगे या फिर HRD को कैसे दिखाएंगे कि हमारा पार्ट 1 क्लियर है? तो मैडम बोली कि सर हमारे पास इसकी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है अब तक कि आप पार्ट 1 का सर्टिफिकेट इशू करो। तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि आप CS हरियाणा में बात करो या फिर HRD में बात करो इस बारे में, ठीक है, कि ये एडवाइजरी या कोई गाइडलाइन जारी करे कि हमें पार्ट 1 का सर्टिफिकेट मिले, ताकि हम डिपार्टमेंट को दिखा सकें कि भाई, या HRD को दिखा सकें कि हमने पार्ट 1 कराया है। तो SCTC जब होगा ना आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जब रिजल्ट हो लेगा ना, क्लियर हो लेगा, तब मिलेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, तो भाई यो काम करना पड़ेगा हमने HRD में या फिर CS हरियाणा में, इस तरह बात रिलेटेड बात पहुँचानी पड़ेगी कि आर्ट्रॉन को ये गाइडलाइन जारी करी जाए कि पार्ट 1 का सर्टिफिकेट भी इश्यू करो उन कैंडिडेट को, दूसरे को बेसिक ना करो, लेकिन उन कैंडिडेट को करो जिनका प्रमोशन होना है, जो कि पार्ट 1 की जो कि क्लर्क प्रमोशन की पॉलिसी का वह है कि जो भी बालक ग्रुप D से क्लर्क में प्रमोट होगा उसके लिए पार्ट 1 करना जरूरी है। और डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए पार्ट 1 सर्टिफिकेट जिसका क्लियर होया है वो चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में भाई बात करनी पड़ेगी जब ये सिस्टम चल लगा। बाकी दे सको हो पेपर, जरूर दे सको, पेपर में कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो पेपर मैंने भी दिया था, यो मैंने रिजल्ट दिखा दिया आप तक। और रही बात भाई अलग से कोई नोटिफिकेशन आ होगा इस रिलेटेड, तो मैंने तो लगता नहीं, क्योंकि अगर आना होता तो आ जाता, उस ड्राफ्ट के साथ ही आ जाता कि भाई आर्ट्रॉन अलग से 4/2018 का ऑप्शन देता इसमें। ठीक है, तो ऐसा मेरे हिसाब से ऑप्शन नहीं आएगा। हाँ, एक काम हो सका है, पार्ट 1 का सर्टिफिकेट वो इश्यू करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब यही है कि भाई पार्ट 1 का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, और आपका प्रमोशन में नाम आ जाएगा। तो यही जानकारी देनी थी भाई। और भाई कोई डाउट हो तो कमेंट कर दियो। जय हिंद, जय भारत।